राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल सेफ होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं अनीता अनीता के सफ़र में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह के बज गए हैं 5:30। तो गाइस मेरे ना गेहूँ ख़त्म हो गए थे, गेहूँ ख़त्म नहीं, सॉरी, आटा ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि ना शाम को करती हूँ। ऑफिस से आके तो बच्चे नहीं करने देते हैं, फैलाते हैं, करने तो क्या देंगे, वो खुद ही करने बैठ जाएंगे। तो और फिर आटा भी कम हो रहा है, मैंने सोचा 1-2 दिन का रहे तभी हम गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने मिनेश को बोल दिया था कि है ना सुबह ही करेंगे, अभी तो रहने देते हैं। तो मैं सुबह उठ गई थी, मेरे साथ साथ फिर मिनेश भी उठ गई। तो मैंने तो गेहूँ साफ़ करने के लिए रख लिया अपना सामान, और मिनेश करने लगी डस्टिंग और झाड़ू और पोछा। तो गाइस सुबह सुबह का जो काम होता है ना, वो बड़ा भाग दौड़ का होता है। और उस पीरियड में फिर मैंने गेहूँ साफ़ करे तो मेरे को लग गया थोड़ा सा टाइम। चाहे भले ही कितने भी साफ़ हों गेहूँ, लेकिन पूरे गेहूँों में हाथ मारना ही पड़ता है, छानने ही पड़ते हैं। हालांकि गेहूँ गंदे नहीं हैं, फिर भी उसको देखना तो पड़ता ही है। ढूंढलियाँ हैं और वो गोखरू वाले कांटे हैं, और एक ना जैसे होती है राई, उस तरह का होता है। तो वो तो चलो छलनी में निकल जाता है, कोई बात नहीं, परंतु फिर भी ना देखना तो पड़ता ही है। तो यहाँ देखो बातों बातों में 6:30 बज गए और मेरे गेहूँ साफ हो गए। उधर मिनेश ने कर ली अपनी डस्टिंग, झाड़ू, और यहाँ मैं आ गई किचन में। आज किचन में बन रहा है करेला, भरवा करेले बनाऊंगी, और अद्दू के लिए बनाऊंगी आलू, जीरे वाले आलू। तो वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप सब बनाते ही हैं, ऐसी कोई वो नहीं है इसमें। बिल्कुल आसान रेसिपी है, कोई परेशानी नहीं है। और सिर्फ करेले में थोड़ा सा है कि मैं ना भरवा बनाती हूँ। करेले बहुत तरीके से बनते हैं, तो आज मैं भरवा बना रही हूँ, वो भी बहुत सिंपल वाले, ऐसी कोई उसमें नहीं है। हमारी सासू माँ ना करेले को ना धागे से बांधती थी, लेकिन मैंने आज तक कभी भी धागे से नहीं बांधा, क्योंकि एक काम और बढ़ जाता है। अब मेरी तो इतनी बिजी लाइफ है, मैं काम बढ़ाना नहीं, मैं काम घटाना जानती हूँ बस। तो मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं कभी भी करेले को धागे से नहीं बांधती। एक तो पहले बांधो, फिर खाने के टाइम पे उसे खोलो, और है ना हस्बैंड को खोल खोल के दो कि भैया लो ये खा लो, और बेटे को भी खोल खोल के दो धागा, तब वो खाएंगे। तो मैं ये काम ही नहीं करूँगी। तो चलिए गाइस, समय हो चुका है, मेरा 7 बज चुके हैं। थोड़ी सी लेट हो रही हूँ क्योंकि मुझे 2 सब्जी बनानी है, और मेरे को अद्दू को भी छोड़ना है स्कूल। तो मैं फटाफट से आलू काट लिए मैंने बारीक बारीक, और करेले को भी बहुत अच्छे से धो लिया है। और देखिए साइड में 4-5 बर्तन भी हो गए हैं, क्योंकि हमने चाय पी ली थी, मिनेश ने चाय बना ली थी, तो वो बर्तन भी हो गए हैं। और तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी सब हो जाएगा, काम तो करने ही है अपने को, और कौन करेगा। काम से क्या घबराना, काम तो अपने हाथ का मैल है, फटाफट हो जाता है, फटाफट काम कर देते हैं। तो चलिए गाइस, फ्राई पैन रख लिया है और उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल के देखिए धुआं उठने लग गया, और मैंने गैस को सिम किया, जीरा डाला, साथ ही साथ मैंने डाल दिए आलू जो बहुत बारीक काटे थे। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, और अगर इसमें कुछ ना डालें ना, सिर्फ जीरा और नमक ही डाल दें, तो वो तो और भी पसंद आते हैं मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा। पहले वो जब मतलब स्कूल जाता था तो अधिकतर मैं उसको यही बना के देती थी। मैं ना सिंधी कॉलोनी में रही हुई हूँ, तो वहाँ पर ना ये लोग बहुत खाते थे इस तरह के, तो मेरे को वही आदत पड़ी हुई है, तो मैं उसी तरीके से बना देती हूँ। सिंधी लोग ना बहुत बहुत कई तरीके से आलू क्या सब्जी भी बहुत कई तरीके से अच्छी अच्छी बनाते हैं। तो गाइज़ यही बस वही मेरे को भी आदत पड़ गई है। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती काम में, सीखना सीखना भी चाहिए, कोई नई चीज़ है तो हम सीख ही लेते हैं। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप किस तरीके से बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं भी कुछ सीखूँ आपसे। तो गाइस देखिए बातों बातों में मेरी सब्ज़ी तो हो गई है तैयार, और मैं फटाफट से मैंने आटा लगा लिया था, और अद्दू के लिए बनाऊँगी 2 पराठे और 2 गाय की रोटी। और फिर देखो मैं अद्दू को छोड़ के आऊँगी स्कूल, क्योंकि निखिल सो रहा है अभी। उसको ना देखो मैं सुबह सुबह उठाना नहीं चाहती, फिर हम अपने से ही सोच के चलें कि ना नींद पूरी नहीं होती है, और है ना सर दर्द बहुत करता है, और शरीर आलस में भरा रहता है। कोई भी हो, चाहे 4 बजे सोएगा तो एकदम 4 बजते ही तो उसको नींद तो नहीं आएगी ना।
उसको नींद आते आते 5 बज जाते हैं। जब हम उठते हैं तब वो सोता है, तो मैं इसलिए उसे बिल्कुल नहीं उठाती हूँ। माँ हूँ ना, चाहे कोई भी होगा ये थोड़ा तो सोचेगा ही। और देखिए मैं अद्दू को छोड़ के आ चुकी हूँ और फिर मैं बना रही हूँ करेले। तो करेले में मैंने 2 प्याज काटी है, बारीक भी नहीं है ना मोटी है। और जो करेले का छिलका था ना ये भी मैंने रख ही लिया था। और करेले ना मैंने रात में ही नमक लगा के रख दिए थे, इसीलिए मेरे को आसानी थी। और मेरे को तो सोचना ही पड़ता है कि मेरे को सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, पहले से ही मेरे माइंड में फिक्स रहता है, क्योंकि मुझे ही करना है। ये सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ। किचन का थोड़ा थोड़ा बहुत काम मिनेश कर लेती है, सब्जी तो अधिकतर मैं ही बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे को मेरे माइंड में फ़िक्स रहता है मुझे क्या करना है। तो गाइस देखिए ये मैं सब मैंने मिला लिए इसमें मसाले। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला क्योंकि मेरे करेलों में नमक है। सिर्फ मसाले में जितना हो जाए उतना ही मैंने नमक मिलाया है। बाकी इसमें डाला है मैंने हींग, और डाली है मिर्च पाउडर, डाला है धनिया, और सौंफ ज़रूर डाली है मैंने। और डाल दिया इसमें करेले का ऊपर का छिलका और प्याज। तो देखिए मैंने है ना फ्राई पैन में डाल दिया है तेल। तेल गरम होता रहेगा तब तक मैं करेलों को भर दूंगी, और करेले है ना साथ के साथ ही मेरे उसमें चले जाएंगे फ्राई पैन में गल। और ये देखिए फटाफट से मेरे करेले भर दिए मैंने, और फटाफट से मैं इसमें डाल दूंगी। और आप देखिएगा गाइस एक भी करेले से ना मसाला बाहर नहीं आएगा। सिर्फ ये एक ट्रिक्स है और कुछ भी नहीं है। निकलते नहीं है बिल्कुल भी मसाला, और निकल भी जाए तो क्या दिक्कत है, खाना तो हमको निकाल के ही है ना उसे। कोई बात नहीं, कम से कम एक काम तो कम हो जाए कि उसको धागे से बांधे। मेरी कंपनी में भी ना मैंने कईयों को देखा है बताते हैं हम धागा बांधते हैं। मैंने कहा मैंने तो आज तक कभी भी धागा नहीं बांधा। और ये देखिए बातों बातों में मेरे करेले भी भर गए, और मैंने फ्राई पैन में उसे रख दिया गलने के लिए, और इसे ढक के पकाऊंगी। और ये जो बचा हुआ मसाला था ये भी मैंने ऊपर से डाल दिया। आटा गूंदा हुआ था तो मैंने सबके लिए नाश्ते के एक एक थोड़े मोटे मोटे पराठे बना देती हूँ, ताकि एक से ही काम चल जाए। समय की बचत जो करनी है मुझे तो देखो सुबह सुबह बहुत बचत करनी होती है। सारा काम करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, घर की झाड़ू डस्टिंग भी कर लेती हूँ। अगर मिनेश को थोड़ा लेट होता है तो मैं जल्दी उठ के ये काम भी कर लेती हूँ। फिर मिनेश के पास बहुत काम होते हैं दिन में, आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि मैं संडे को रहती हूँ ना, मुझे पता है वो कितना परेशान करती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने मेरे लिए बना ली है रोटी, और सबके लिए ना पराठे बनाए नाश्ते के लिए। और गाइस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, ऐसा कुछ खास नहीं है। सिर्फ मैं तो थोड़ा सा ही बता पाती हूँ, पूरा देखिए 10 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। और ये देखिए राधे राधे बोलते रहिए, बस ये ऐसे समय